चलिए देखिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले गतिज अवस्था की वजह से जो ऊर्जा होती थी गतिज ऊर्जा कहते थे उसे, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था 12mv² आया था। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है स्थितिज ऊर्जा की, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति या विकृति की वजह से जो उसमें ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, स्थितिज ऊर्जा कई तरीके की हो सकती है। ठीक, जैसे आपने कहा कि एक रबर बैंड है, क्या है? एक रबर बैंड है, उसको आपने खींचा और खींच कैसे रोक दिया? अब रबर बैंड रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे वो गति में आ जाएगा। यानी तब उसमें अभी तक जब हमने इसे खींचा था, खींच के जो कार्य किया था यहाँ तक लाए थे, वो इस रबर बैंड में अब स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर है। और जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे ये फिर से कार्य जो है, जितनी ऊर्जा थी वो फिर से कार्य में बदल जाएगी। समझ में आई बात है नहीं? इसे कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा के कई रूप हैं जो उसमें उसकी स्थिति विशेष की वजह से होती है, मतलब किसी भी वस्तु में उसकी जो स्थिति की वजह से है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, आपने उस वस्तु को यहाँ से, मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु है, तो यहाँ से ऊपर उठा रहे हैं, h ऊंचाई तक उठा रहे हैं, ठीक है, और h ऊंचाई तक लाके यहाँ रख दिया। पहले यहाँ थी और यहाँ से h ऊंचाई तक चढ़ा दिया। अब इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा आएगी उसे कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लगता है, जमीन की तरफ लगता है, जमीन अपनी तरफ खींचती है चीजों को, और इस गुरुत्वाकर्षण के ऑपोजिट काम किया है, उल्टा काम किया, विपरीत काम करके ऊपर ले जा रहे हैं, इसलिए इसे कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो पहली वाली जैसे हमने कहा खींच दिया गया चीज को, जैसे रबर बैंड वगैरह को खींच देते हैं, कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, उसमें इस तरीके से एलिवेशन चाहिए। ये क्या है? यहाँ से भी ऐसे खींचा गया, यहाँ से उसके अंदर ऊर्जा है, ये भी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, आप जो गर्डर्स आ रहे हैं पुलों में, इस तरीके से लोहे के गर्डर पड़े होते हैं, जब आप पुल पे चढ़ते हो तो पुल ऐसे ऐसे होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, तो इसमें क्या है? प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जब ये नीचे जाते हैं तो आप चढ़े तो ये नीचे चले गए, यानी कि इन्होंने वर्क किया, और यहाँ पे जब आ जाएंगे जैसे ही आप हटेंगे वापस ऊपर आ जाते हैं, तो प्रत्यास्थता होती है उसमें। तो जो प्रत्यास्थता की वजह से उसमें स्थितिज ऊर्जा आ रही है उसे कह देते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। समझ में आई बात या नहीं? तो ये सारी चीजें आपने देखी कि ये स्थितिज ऊर्जा के ही रूप हैं। इसके अलावा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है कि वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, नाम हम बोले दे रहे लिख नहीं रहे हैं। स्थिर वैद्युत, वैद्युत क्या होता है? विद्युत, विद्युत यानी चार्ज, चार्ज यानी आवेश। अब मान लीजिए कि आपका कोई एक आवेश है यहाँ रखा हुआ प्लस का है, इसमें कोई दूसरा, इसके आसपास इसका कोई क्षेत्र है, इसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर किसी दूसरे आवेश को लेके आएंगे, माइनस वाला लेके आए, हमें यहाँ पे लाके रोकना है पॉइंट ए पे, हम इसे लेके आएंगे माइनस वाले को यहाँ तक जैसे ही लाएंगे ये प्लस वाला इस माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इसके विरुद्ध हमें कार्य करके इसे यहाँ पे रोकना है। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए प्लस वाला यहाँ लाए, ये प्लस वाले को दूर फेंकेगा, क्योंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये आवेश और ये आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इसलिए इसे हमें कार्य करके रोकना पड़ेगा। ये आवेश और ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए कार्य करके हमें इसे रोकना पड़ेगा, और वो कार्य यहाँ पे इसमें स्टैटिक एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में या पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो जाएगा। समझ में आई? इसे कहते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसके अलावा चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होती है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, हम चुंबकीय क्षेत्र को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है या कोई धारावाही चालक तार है, तो इस तार के ऊपर एक करंट जो फोर्स लगता है, एक बल लगता है, जो इसको बाहर या अंदर की तरफ ले जाने में करेगा कोशिश, उसके विरुद्ध कार्य करके इसे रोकना। तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग रसायनों में ऊर्जा होती है। जैसे पेट्रोल है, कोयला है, आपने कोयले को जलाया, कोयले को जैसे ही आप जलाते हो तो क्या होता है? उससे ऊर्जा निकलती है, तभी तो गर्मी आती है और प्रकाश आता है। पेट्रोल को जैसे ही जलाते हो उससे क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, तभी तो आपकी बाइक चल रही है। ठीक है, ये सारे रासायनिक ही तो हैं। बैटरी है, बैटरी के अंदर भी तो रासायनिक ऊर्जा ही है। बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल है, यहाँ रसायन है, इन रसायनों में तो ऊर्जा भरी हुई है। जब आप इससे करंट जोड़ते हो, जैसे ही आप इससे कनेक्शन देते हो, आपका पंखा चलने लगता है, बिजली चलने लगती है। ये सब क्या है? कौन सी ऊर्जा हो गई?
ये रासायनिक ऊर्जा थी जो एक विद्युत ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस के अंदर में आपका जो न्यूक्लियस नाभिक होता है किसी परमाणु का, इसमें प्रोटॉन बहुत सारे होते हैं, और जब ढेर सारे प्रोटॉन है तो वो तो पॉजिटिव चार्ज है, तो अलग अलग भाग जाना चाहिए, लेकिन जब वो एक साथ है यहाँ पे, उसका मतलब उसके अंदर ऊर्जा ही होगी जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रोके हुए है, नाभिकीय ऊर्जा है। ठीक है, ये ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, अलग अलग ऊर्जाओं के रूप हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी ही है, स्थितिज ऊर्जा के ही रूप हैं, क्योंकि रुके हुए हैं ना सब इसलिए। अब बात करते हैं यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की कौन सी गुरुत्वीय स्थिति, जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है वो अभी जो हमने आपको बताया उसके ऊपर चर्चा होगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की माप, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की माप। ठीक है, कैसे हम मेजर करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, हम कैसे मेजर करें, कैसे मापेंगे कि कितनी है ऊर्जा। तो हमने माना कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसको जमीन से h ऊंचाई तक उठा के यहाँ पे लाया जाता है। कितनी ऊंचाई तक गए हम? h ऊंचाई तक ले जाके यहाँ रख देते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वो जो कार्य नीचे से ऊपर ले जाने में करना पड़ेगा वही इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब कार्य के लिए क्या होता है, आप बताइए हमें, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल और बल की दिशा में विस्थापन, है ना। कार्य बराबर क्या होता है? बल और बल की दिशा में विस्थापन। सिंपल सी बात है, आप इस बात को दिमाग में रखेंगे तो आप बहुत आसानी से फॉर्मूला बना सकते हैं। आपने कहा कोई भी कार्य करेंगे तो बल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बल कैसे लगाएं? बल कितना लगेगा? बल इसके भार के बराबर ही तो लगेगा जितना इसका भार होगा। भार कितना होगा? जितना इसमें बल लगेगा वो क्या होगा? इसका भार के बराबर ही इसमें बल लगेगा, और इसका जो भार होगा वो होता है mg। mg इसका भार होगा। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, पीछे की तरफ लगेगा g, जब हम इसे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो g लगेगा, तो इसके वेट के बराबर ही इसमें बल लगाना पड़ेगा। और कितना विस्थापन हुआ है? नीचे से ऊपर जाने में कितना विस्थापन हुआ है? h के बराबर विस्थापन हुआ है। तो कार्य कितना करना पड़ गया हमें? mgh, है ना, mgh कार्य करना पड़ गया। समझ में आई बात है नहीं? और यही कार्य इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यानी इस वस्तु में अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? mgh। कौन सी स्थितिज ऊर्जा है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब लिखा कैसे जाए, फॉर्मूला कैसे बनाया जाए, उसके लिए क्या क्या चीजें हमें लिखना होगी। सबसे पहले आपको करना होगा, माना द्रव्यमान m के एक पिंड को पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। उठा दिया गया, लिखा हुआ है, बना हुआ भी है। इसके लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। यही कार्य पिंड में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अभी हमने बताया कि कार्य करेंगे वही हो जाएगा संचित। अब कार्य करने के लिए क्या हो रहा है? सबसे पहले तो यहाँ वस्तु को उठाने के लिए लगा बल, तो बल कितना हो जाएगा? भार के बराबर हो जाएगा। भार कितना है? mg। ठीक, और ऊंचाई यानी कि विस्थापन कितना होगा? जो ऊंचाई है वो विस्थापन में आ जाएगा। बस उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आ जाएगा वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो यही क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी है। इसे कार्य कहें या इसी को कहते हैं हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यही समझ में आ गई बात है नहीं? इसका फॉर्मूला ही होता है। क्लियर है? आइए इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन लगा दें ताकि आपको बहुत सारी चीजों में क्लियरिटी आ जाए। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। कितने किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है? 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसको धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए, जबकि g बराबर दिया हुआ है, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया। ठीक है, आपको क्या निकालना है? ऊर्जा, कितनी ऊर्जा होगी इसके अंदर विद्यमान। ये वस्तु जब यहाँ से यहाँ चली जाएगी तो इसमें कितनी ऊर्जा होगी बता देंगे? ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया mgh। इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि नीचे से उठा के ऊपर ले जा रहे हैं। m कितना है? 10, g कितना है? 9.8, ये दे दिया। ठीक है, g की वैल्यू 2 हो सकती है, 9.8, और कन्वेनियंस के लिए हम कन्वीनियंस के लिए रख देते हैं इसे
10 कन्वीनियंट मतलब हम अपनी आसानी के लिए सुविधा के लिए इसका मान 10 रख लेते हैं भाई। एक 5 से ऊपर है तो उसे हम एक डिजिट इधर बना लेते हैं तो 10 बन जाता है। तो हम उसको इस तरह से 6 मीटर चला मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है कितना आंसर आएगा 588। अब ऊर्जा का मतलब क्या होता है जूल। अभी बताया था हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं ऊर्जा का मतलब जूल होता है। कितना आ गया इसका आंसर। ठीक कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन भी बता देते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए सुनते रहिएगा हम लिख नहीं रहे क्वेश्चन को आप सुनते रहिएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है सुनिए ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं 12 किलोग्राम की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। 12 किलोग्राम की कोई वस्तु है। ठीक है वस्तु का द्रव्यमान कितना है 12 किलोग्राम और वो धरती से एक निश्चित ऊंचाई पे स्थित है। हमें ये नहीं बताया उन्होंने कितनी ऊंचाई है। उन्होंने कह दिया कि एक निश्चित ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है हमने मान लिया ऊंचाई कितनी है h है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है। इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा कितनी है 480 जूल की स्थितिज ऊर्जा है। यानी कि आपको U दे दिया। स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं। ठीक है U स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसे हम किसे लिखते हैं U। जैसे काइनेटिक एनर्जी को हमने KE कर दिया था। ठीक है ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिखते हैं। तो वो गतिज ऊर्जा हो गई और ये स्थितिज। तो U कितना दिया हुआ है इसमें 480 जूल दे दिया है। ठीक अब कह रहे हैं कि तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई याद कीजिए और G का मान दे दिया इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है बराबर 10। अब कर लेंगे और सिंपल है H बताना है कितनी ऊंचाई पे है। ठीक है H बताना है कि कितनी ऊंचाई पे है। बहुत आसान है। आपने कह दिया U होता है mgh यानी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया mgh। ठीक अब आपने इसमें सारे वैल्यू रख दी। m के लिए क्या रख देंगे 12 किलोग्राम का है। g की वैल्यू कितनी है 10 है। h हमें पता करना है। u की वैल्यू कितनी है 480 जूल। समझ में आ गई बात। आसानी से पता कर लेंगे। तो नीचे ले जाएंगे दोनों को 120 नीचे चला जाएगा 480। समझ में आई बात या नहीं। इस बराबर कितना आ गया 4 मीटर। समझ में आया क्या नहीं आया बताओ। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा के हम फॉर्मूले सारे एक फॉर्मूले से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हमने आपको गतिज ऊर्जा के क्वेश्चन बता दिए स्थितिज ऊर्जा के क्वेश्चन बता दिए स्थितिज ऊर्जा से कितने रूपांतरण होते हैं किस किस रूप में स्थितिज ऊर्जा काम करती है ये बता दिया। अब इसके आगे जो अगला टॉपिक हमारा अगली वीडियो में आएगा वह है ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग और ऊर्जा संरक्षण। व्यवहारिक उपयोग जरा से देख लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग क्या क्या उपयोग है। देखिए आपने कहा कि जब हम पत्थर फेंकते हैं तो हमारे शरीर में ऊष्मा ऊर्जा पत्थर के गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जब हम पत्थर को फेंक रहे हैं मान लीजिए किसी चीज को हमने उठा के फेंका तो जो हमारे अंदर की ऊष्मा थी हीट थी और ऊर्जा जो थी ठीक है वो ऊर्जा किस रूप में बदल गई उस पत्थर में गतिज ऊर्जा के रूप में बदल गई। हमने तो फेंक दिया हमारे हाथ से ऊर्जा निकल गई उसमें आ गई उसमें किस रूप में आ गई गतिज ऊर्जा के रूप में। वो ऊर्जा परिवर्तित होती है। देखिए ऊर्जा के बारे में एक बात आप जान लीजिए एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल उसके रूपों में बदला जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी कि एक रूप था हमने क्या करा आप सभी लोग ये काम कर सकते हो अपने अपने हाथों को लेंगे और रगड़ेंगे। जब रगड़ेंगे तो क्या होगा थोड़ी देर में आपके हाथों में गर्मी आ जाएगी। आपने क्या किया आपने जो कार्य किया वो मैकेनिकल एनर्जी थी ये वाली लेकिन उससे कौन सी एनर्जी बनी हीट बन गई। ठीक है तो एक ऊर्जा दूसरे रूप में बदल गई। बिल्कुल ऐसे ही आपका ये पत्थर वाला एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल बताते हैं कार बस रेलगाड़ी इत्यादि में गति के दौरान पेट्रोल डीजल या सीएनजी की रासायनिक ऊर्जा पहियों की गतिज ऊर्जा के रूप में बदलती है। आप देखिए जब कार होती है स्कूटर होता है या बस होती है ट्रक होता है ट्रेन होता है उसमें जो कुछ भी आप फ्यूल डालते हो जो कुछ भी ईंधन डालते हो उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है और वो रासायनिक ऊर्जा पहियों को क्या देती है गतिज ऊर्जा दे देती है। यानी रासायनिक ऊर्जा किस रूप में बदल गई गतिज ऊर्जा के रूप में बदल गई। ऐसे ही बंदूक से छूटी हुई गोली जब लक्ष्य से टकराती है और टकरा के रुक जाती है तो जितनी भी गतिज ऊर्जा होती है किस रूप में बदल गई स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। समझ में आई बात या नहीं। बंदूक से आपने गोली मारी
मान लो कोई पेड़ था, उस पर जाके गोली टकरा गई। अब पेड़ को भेद तो पा नहीं, लेकिन वहां जाके घुस गई, रुक गई, तो उसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी गतिज ऊर्जा थी वो वहां जाके स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। और इसके साथ ही साथ में उसमें से ऊष्मा निकली यानी हीट निकली, और प्रकाश निकला, और आवाज यानी ध्वनि भी बदली। तो ध्वनि भी तो एक तरीके की ऊर्जा है, बंदूक से जब फायर करते हैं तो ध्वनि भी तो आती है, वो ऊर्जा ही तो थी। ठीक, इसके बाद बहुत सारी चीजें एक दूसरे में बदलती हैं। स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो वो क्या है, बांध के जल को नीचे टरबाइन को घुमाना। बांध का जल जो है, बांध जो होता है आपने देखा होगा कि बांध होते बड़े बड़े, नदियों के बांध बना दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से नदियों के बांध बनाए जाते हैं। नीचे चौड़ा होता है, ऊपर पतला होता है थोड़ा, तो नीचे चौड़ा इसलिए क्योंकि प्रेशर जो है ज़्यादा होता है ऊपर से नीचे, इसलिए यहाँ बांध बना दिए गए। यहाँ पानी जो आएगा, इस पानी को यहाँ से छोड़ा जाता है, यहीं पर टरबाइन लगे होते हैं, टरबाइन घूमते हैं। जब टरबाइन घूमेंगे तो क्या निकलेगी, करंट बनेगी। तो यहाँ से इसकी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, टरबाइनों को घुमाने की गतिज ऊर्जा होगी, टरबाइन चलेगी तो गति करेगी, तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई। वैद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण, बिजली के पंखे। आप देखिए, जो बिजली के पंखे होते हैं, तार में विद्युत है, विद्युत ऊर्जा जब पंखे के अंदर जाती है तो किस रूप में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, इसी तरह से गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, डायनेमो। गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में देखिए, यहाँ जब ये आपका चला, डायनेमो चलता है अंदर, और जब डायनेमो चलता है तो उससे फिर से करंट बन जाती है, तो क्या हुआ, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गई। आप देखिए, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा के रूप में बल्ब और ट्यूबलाइट। आप बल्ब और ट्यूबलाइट में क्या करते हो, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलते हो। ट्यूबलाइट में प्रकाश निकलता है, करंट से प्रकाश निकलता है। इसके अलावा ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन जो होते हैं, फोन हम लोग यहाँ से और दूसरी जगह कर रहे हैं, तो माइक्रोफोन जो होते हैं ध्वनि ऊर्जा को पहले विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, फिर उसके बाद अगले दूसरे कन्वर्जन होता है। इसके अलावा सोलर सेल से जो होता है सौर ऊर्जा को, वो किसमें, सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पवन चक्की क्या करती है, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इस तरह से बहुत सारी ऊर्जाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती हैं। और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। ऊर्जा संरक्षण के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक।